हे गाइस, हाउ आर यू? एक हफ्ते बाद मिल रहे हैं एंड इन बिटवीन आई वाज वाचिंग द वीडियो जो प्रिंस सर ने अपडेट की थी, अपलोड की थी, जिसमें कि रिज़ल्ट्स के बारे में ही वाज एक्सप्लेनिंग कि प्रिंस एकेडमी के रिज़ल्ट्स कैसे आए। तो आई आई एम रियली रियली होपफुल कि आप लोगों का रिज़ल्ट उसमें से, आप में से बहुतों के नाम उसमें इंक्लूडेड हैं एंड मैनी ऑफ़ यू हैव स्कोर्ड अमेजिंगली वेल। आई रियली होप। और आपको अपनी पसंद के कॉलेजेस भी मिले हैं एंड जो इंस्ट्रक्शन वो दे रहे थे कैसे कॉलेज चूज़ करना है, कैसे कोर्स चूज़ करना है, प्लीज़ उनको अच्छी तरह से फॉलो करो बिकॉज़ वो बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। एंड साथ में मैं देख रहा था यार, ग्रुप पे भी, टेलीग्राम ग्रुप पे भी, कि कुछ लोग, सम ऑफ़ यू वर शेयरिंग अ डिफरेंट फीडबैक। कोई बात नहीं यार, जैसा भी रिज़ल्ट आया है, एंड ऑफ द डे आपको उस रिज़ल्ट को कैपिटलाइज करना है, अपने रिज़ल्ट को समझना है और अपने बेस्ट, अपने लिए जो बेस्ट कॉलेज है, बेस्ट प्रोग्राम है, उसको चूज़ करना है सारी सिचुएशंस को, सारे रिज़ल्ट्स को समझते हुए। सो प्रिंस सर के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, आई वाज वाचिंग द वीडियोस, प्लीज़ फॉलो देम केयरफुली अबाउट हाउ टू चूज़ द राइट कॉलेज, हाउ टू चूज़ द राइट प्रोग्राम, कैसे किस तरह से फॉलो करना है डेट्स को, इंपॉर्टेंट डेट्स को। डू दैट, इट्स इंपॉर्टेंट। इट्स एट दिस पॉइंट इन टाइम आई कैन टेल यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस कितना स्ट्रेसफुल टाइम हो जाता है ये समझने के लिए। तो आई एम नॉट फ्री का ज्ञान नहीं बांट रहा, आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस। आई कैन एक्चुअली सी माई सेल्फ इन योर पोजिशन टुडे एंड where I was about good 10-15 years back, एंड आई कैन अंडरस्टैंड इट, इसीलिए ये बात कर रहा हूँ यार आप लोगों से, और कोई रीज़न नहीं है। सो इट्स अ वेरी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन दैट आई एम हैविंग विद यू राइट नाउ। दूसरा, हाँ, इट्स अ लिटिल कोल्ड एंड यू कैन हियर माई थ्रोट, माई वॉइस इज़ डिफरेंट, आई डोंट नो, माई वॉइस हैज सडनली गॉन अवे सॉरी। But to record the video is the commitment, to bring this lecture to you every week is my commitment, and yes, I will live up to that commitment. तो मेरी थोड़ी जो गला बैठा हुआ है, प्लीज़ इसको, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दिस वन, राइट। तो चलो टॉपिक पे आते हैं कि मैं इस हफ्ते आपको क्या बताने वाला हूँ। सो पिछले एक हफ्ते में कुछ कुछ चीज़ें हुई। दिवाली का हफ्ता उससे पहले बीता था, तो मार्केट्स थोड़ी खुली, थोड़े बिजनेस के डिस्कशंस हुए। हमारे इंडिया में काफ़ी सारे स्टेट्स में इलेक्शन आने वाले हैं, इसलिए लॉट ऑफ डिस्कशन हैज़ मूव टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ मोर एंड मोर अराउंड बिजनेस। तो थोड़ा सा शिफ्ट है, बट इन द मीन टाइम येस, सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैव हैपेंड, और मैंने कोशिश की है उन सबको कवर करने के लिए कि पिछले एक हफ्ते में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हुई हैं। सो चालू करते हैं। और इसमें से सबसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो कि सबसे पहले मैंने रखा है, इज़ इंडो चाइना रिलेशनशिप। तो इंडो चाइना रिलेशनशिप हम सबको पता है कि इट इज़ नॉट एट इट्स बेस्ट राइट नाउ, और बॉर्डर टेंशंस हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और इसके साथ ही डिप्लोमेटिक, वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक सोल्यूशन, राइट। ऐसा तो नहीं कर सकते कि इंडिया उठ के वॉर करने लग जाए किसी अपने नेबर के साथ कि हम इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये वॉर बहुत ही फ्यूटाइल होगी। नुकसान हमारी कंट्री का होगा, दूसरी कंट्री का भी होगा, एंड इट इज़ नॉट जस्ट a matter of pride by winning a war, but it is the loss, major loss of economic, people, resources that you have in a war. इसलिए war is never the right outcome. Diplomatic solutions are the best possible solution. तो उसको ध्यान में रखते हुए इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू चेंज द एम्बेसडर, चेंज इट्स एम्बेसडर इन चाइना। तो न्यू एम्बेसडर टू चाइना वुड बी प्रदीप कुमार रावत, जो कि अभी नेदरलैंड्स के एम्बेसडर हैं, इंडिया के एम्बेसडर हैं इन नेदरलैंड्स। उन्हें वापस बुलाया जा रहा है एंड ही विल बी डेप्यूटेड टू बी द इंडियन एम्बेसडर टू चाइना। और जो चाइना में अभी इंडियन एम्बेसडर हैं, विक्रम मिस्री, he is being called back to India for a different secretarial position. So this, I think, is a very important piece of news, इसीलिए इसको मैंने सबसे पहले भी रखा। And yeah, names are something which you must remember. uh, IFS, the full forms which are there, I always include them in the video, so if you see the full form is there, the names are there. सो फॉलो दीज, दे आर इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन कहीं से भी निकल के आ सकता है, सिर्फ यही नहीं है कि उस किसी अपॉइंटमेंट में बंदे का नाम पूछा जाएगा।
उस न्यूज़ के अंदर और भी चीज़ें छुपी हो सकती हैं जो कि हमें समझनी चाहिए, जो कि हमें वी शुड कीप एन आई ऑन देम। और धीरे धीरे जब हम न्यूज़ फॉलो करते रहेंगे हमें अपने आप ही याद हो जाएगा। सॉरी। ओके। हमेशा ना ये एक पेज पता नहीं क्या इसको, इंटरनेट को, मेरे इंटरनेट को हो गया, इट सडनली डिसाइड्स कि आई ड्रॉप। ओके। दूसरा और इम्पॉर्टेंट चीज़ पिछले हफ्ते हुई COP26, जिसके बारे में हमने बात ही की थी। COP26 इज़ द ग्लोबल एनवायरनमेंट मीट विच हैपेंड इन स्कॉटलैंड। इससे पहले पेरिस क्लाइमेट समिट हुआ था 2015 में, उसके बाद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लाइमेट मीट थी। बट द आउटकम ऑफ इट हैज़न बीन वेरी प्रॉमिसिंग। और इंडिया इकलौती कंट्री थी पूरे इसमें जिसको पूरे वर्ल्ड ने एक्नॉलेज किया है कि इंडिया अकेली कंट्री है जिसने कुछ टैंजिबल स्टेप्स लिए, कुछ ऐसे स्टेप्स लिए विच आर विजिबल, जो कि पूरी दुनिया को दिख रहे हैं। वो स्टेप कौन सा है? वो स्टेप है ग्लोबल सोलर अलायंस का। इंडिया ने ये पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के टाइम से चालू किया था, 2015 से ये एक ग्रुप चालू किया था फ्रांस के साथ मिलके, कॉल्ड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वेर इन इंडिया वॉज इन्वाइटिंग कंट्रीज टू बी अ पार्ट ऑफ इट, पार्ट ऑफ दिस अलायंस, की आइए हम सब मिलके एक साथ सोलर एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ करना चालू करते हैं। और उसका मोटो क्या है? अगर आप यहाँ देखोगे तो मैंने उसका मोटो डाल दिया, द मोटो इज़ वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। दिस इज़ द मोटो ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसके अंडर जो कि वो प्रमोट करना चाहता है कि एक सूरज है और उस सूरज में बहुत क्षमता है, बहुत शक्ति है, उसको हमें समझना चाहिए और उसको अपने इस्तेमाल में लाना चाहिए। तो इसके लिए इंडिया काफ़ी टाइम से, अब मेजर मोस्ट पावरफुल कंट्री कौन सी है वर्ल्ड की? यूएस, वी ऑल नो इट राइट। तो इंडिया काफ़ी टाइम से यूएस को परस्यू कर रहा था कि 100 कंट्रीज़ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हम 101 कंट्रीज़ का ग्रुप बन चुके हैं, 100 कंट्रीज़ का ग्रुप बन चुके हैं, आप क्यों हमारे साथ नहीं जुड़ते? देर इज़ सो मच पोटेंशियल। एंड अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखो तो देर इज़ अ लॉट ऑफ हिडन पोटेंशियल फॉर इंडिया, जो कि इज़ इन विच कम्स इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। हमारे पास बहुत मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल है। वी इंडिया हैज़ इमेंस पोटेंशियल टू बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर सोलर कंपोनेंट्स फॉर द वर्ल्ड। नो हाउ, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो यूके में होता है, यूरोप में होता है, यूएस में होता है, इंडिया में भी होने लगा है। बहुत अच्छी बात है जो कि हमारे लिए। बट ठीक है, दीज कंट्रीज, देर आर सर्टन कंट्रीज विच आर अहेड ऑफ अस इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड वी आर गुड इन मैन्युफैक्चरिंग। सो लेट्स कम टुगेदर एंड यूज़ दिस। और वही हुआ। आफ्टर लॉट ऑफ परसुएशन, जॉन कैरी ही साइंड द अकॉर्ड of US joining the ISA, and it's an amazing news. This makes US the 101st country to be part of the International Solar Alliance program. So I'm really looking forward to the situation. वो दिन कब आएगा जब हमारे पास we would be told कि आपके घर में जो बिजली आ रही है is not coming from thermal power plant but instead it is coming from solar power plant, और the street lights जो कि अभी नहीं जलती मोस्टली बहुत जगहों पे, they are always lit, and we start feeling like as if we are in Dubai or in Singapore, जब सारी street lights जल रही हैं and they are run by solar, so it's clean and green all the time. Though I'm not saying go to start feeling like it is Dubai, it is very much India, but have a good nice India, right? Okay. देन एक टॉपिक और हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे थे, वो था अबाउट ड्रोन डिलीवरीज, राइट। काफ़ी कंट्रीज़ ने लीड लिया, काफ़ी कंट्रीज़ में ड्रोन डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है, बट इंडिया काफ़ी डिलेड था हमारे ड्रोन रूल्स के लिए, ड्रोन्स रूल के चक्कर में, और काफ़ी उससे सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स भी थे जिसके कारण ये काफ़ी डिले हो रहा था। बट एवेंचुअली व्हाट हाउ इट ट्रांसपायर्ड वाज दैट फाइनली गवर्नमेंट टुक देयर डिसीजन कि ओके वी आर गोइंग टू अलाउ ड्रोन डिलीवरी। और जैसे ही अलाउ किया, काफ़ी स्पीड से उस पर काम चालू हो गया। पहले ब्लू डार्ट ने ट्राई किया विद अ पार्टनर तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ, और अभी उसी में क्योंकि अप्रूवल मिला है सिर्फ वैक्सीन डिलीवरी के लिए इस टाइम पे, तो हर कोई उसी को जितना मैक्सिमम यूज़ कर सके कोशिश कर रहा है। तो नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक ड्रोन बनाया जिसको नाम दिया ऑक्टोकॉप्टर। सो टुगेदर CSIR and NAL, they made a drone, and this drone delivered vaccines in a village in Karnataka. सो चंदापुरा पब्लिक हेल्थ सेंटर से
हरागड्डे पब्लिक हेल्थ सेंटर, हरागड्डे विलेज पब्लिक हेल्थ सेंटर में ड्रोन ने वैक्सीन डिलीवर करी। लगभग 30-40 मिनट का ड्राइव टाइम होता है वहाँ तक, 7 किलोमीटर का डिस्टेंस, जो कि ड्रोन ने 10 मिनट में कवर कर लिया। 20 मिनट के अंदर 7 मिनट में उसने 7 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने 10 मिनट में कवर किया। वन साइड डिलीवरी की और वापस भी आ गया। तो पूरा द होल टाइम टेकन टू फॉर द डिलीवरी वॉज ओनली 20 मिनट्स, एंड इट वॉज अ बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट फ्लाइट। तो जो ड्रोन ऑपरेटर था, उसको वो ड्रोन परमानेंटली दिख नहीं रहा था कि मेरे को दिखाई दे रहा है और मैं फिर डिलीवर कर रहा हूँ। सो इट वॉज अ टेस्ट ऑफ बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ऑल्सो, BV लॉस. So this is a very good achievement, because with this it is opening up avenues in India for different kind of deliveries. और इसके साथ सिर्फ यही नहीं प्रूव हुआ कि वैक्सीन्स और डिलीवर हुए वैक्सीन और सिरिंजेस, बट इसके साथ ये भी प्रूव हुआ कि दिस काइंड ऑफ ड्रोन, ये जो पर्टिकुलर ड्रोन है ऑक्टाकॉप्टर जिसको यूज़ किया, उसको अब NAL कह रही है कि इट कैन बी यूज्ड फॉर पोस्टल डिलीवरीज, कि अगर रिमोट लोकेशन में आपको पोस्ट पहुंचाना है, आप वो डिलीवर कर सकते हो. इट कैन बी यूज्ड फॉर फूड डिलीवरी, अगर किसी रिमोट लोकेशन में आपको ड्यूरिंग रेस्क्यू ऑपरेशंस और समथिंग आपको फूड पहुंचाना है, और एट रिमोट प्लेसेस फॉर फूड फॉर माउंटेनियर्स और फॉर आर जवान्स. सो इट कैन डू दैट ऑल्सो, बिकॉज इसका पे लोड कैपेसिटी 15 किलो का है, जो कि बहुत होता है. इट्स अ डिसेंट. तो अगर 3-4 राउंड मारे 40 मिनट तक उड़ सकता है. 3-4 राउंड मारे तो आप सोचो कि 60-70 किलो सामान ये पहुंचा सकता है इन 4 ट्रिप्स. सो इट इज़ एन अमेजिंग मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी. सो दैट्स kudos to us, kudos to our engineers, our scientists who designed it, and kudos to the policy changes also, which is now eventually allowing for these things to happen. और मैं ये भी पढ़ रहा था, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि दिस हैज़ 360 डिग्री collision avoidance system. तो if number of drones go up in the sky, this has the ability to protect itself and not bump into another drone flying in the air or something else flying in the air. Good inventions finally happening in India, which are good for its citizens and people. Okay, दिल्ली में एक और कॉन्वोकेशन हुआ था रिसेंटली, विच इज़ कॉल्ड द दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन अफ़गानिस्तान. इसको नाम दिया गया है. कंट्रीज़ कौन कौन सी थी? इंडिया, रशिया, ईरान एंड अदर फॉर्मर सोवियत टेरिटरीज जिनके बॉर्डर्स अफ़गानिस्तान से लगते हैं. सो दीज कंट्रीज़ केम टुगेदर एंड they met up to decide that Afghanistan as a nation, Afghanistan, its territory, cannot be and should not be used for terrorist activities, because they are afraid. Russia, for a long time, it's not, terrorism is something which is not just prevalent in India. Other countries have also faced it. Russia, for the longest time, faced issues with something called Chechen rebels. Right? They had a civil war kind of a situation. And there were a lot of hostage crises which happened, terrorist attacks which have happened on Russia, on Russian soil against Russia. It is so common and prevalent in India. हम रोज़ न्यूज़ में सुनते हैं. Then something like this also happened in Iran recently. In fact, their nuclear facilities were targeted. So these countries collectively have come and said कि यार, let's ensure कि अफ़गानिस्तान को कोई terrorist training ground में ना बदल दे, because there is a lot of lawlessness over there, lack of control, international governance is not followed over there. So nobody should convert Afghanistan into a terrorist training hub and start undertaking activities which are against the interest of the 8 countries which met. So that is the Delhi Declaration on Afghanistan which happened. Okay. So Dubai, अब इतना AI, artificial intelligence, due to which these drones are flying and all of this is happening. So using AI, what Dubai has done is, हमारे यहाँ ड्राइविंग स्कूल में कैसे होता है, when we go for a drive test, so they or we learn to drive, हमें गाड़ी में बिठा देते हैं और मेन रोड पे उतार देते हैं. मतलब अच्छे से अच्छे ड्राइवर को, ट्रेन ड्राइवर को भी कभी कभी कॉन्फिडेंस डावाडोल हो जाता है. कभी कोई ट्रक रॉन्ग साइड से आ गया, या वैसे तो रॉन्ग साइड पे इतनी गाड़ियाँ चलती रहती हैं, कोई अजीब तरीके से काट के चला गया ओवरटेक करके, तो या
सडनली रोड पे एकदम थड सड़क ही गायब हो गई. सो अच्छे से अच्छा ड्राइवर का कॉन्फिडेंस हिल जाता है कभी कभी. So what Dubai has done for this is, and you know, the roads of Dubai are like extremely fast. You can really drive at 120 kilometers. I remember being there, and very more often than not, driving around at 120, being driven around, not really driving at 120 kilometers per hour in a normal on a normal day. So at such high speeds, and where they are very particular about traffic rules, you should not. They believe that लोगों को हम सीधा उठा के सड़क पे नहीं डाल सकते कि ड्राइविंग सीख लो यहाँ पे, और इसके बाद अगर कुछ गलती की तो लाइसेंस नहीं देंगे, और अगर गलती हो गई तो भुगतो जी क्या भुगतना है. सो टू अवॉइड दिस दे हैव डिसाइडेड टू यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, and driving tests and driving lessons and test will happen inside a simulator environment, which is विच इज़ विल बी वेरी क्लोज टू द रियल वर्ल्ड सिचुएशन. ऐसा नहीं है कि वो सिम्युलेटर है तो इसका मतलब इट कैन नॉट रियली behave like a normal road situation, because it a lot of data has been fed in, a lot of research has been done to create it as close to real life situation. And that's how pilots also learn how to fly, right, on simulators. And god forbid they really encounter an untoward situation, but their preparation for those untoward situations really happen on a simulator. कोई plane को crash नहीं करता रहता training में. So this technology, that particular technology of aircraft simulation and AI has now been brought into driving also, and Dubai is becoming the first country to start using it. So for a larger public, there have been simulators earlier also in the past, but not in terms of कि अब हम उसे एकदम real world situation में डाल देंगे for driver training and testing, but Dubai has done it. इंडिया में मुझे अभी डाउट है, बिकॉज हमारे लिए ड्राइविंग सीखने का मतलब गाड़ी है घर पे, बस उसमें जाके बैठ जाओ और एक्सीलरेटर दाब दो, फिर आगे देखी जाएगी जो भी होता है, कभी तो सीख ही जाएंगे ठोक ठाक के. वो सोच गलत है, वो सोच नहीं होनी चाहिए. ओके, दिस इज़ अ मेजर वन. सो व्हाट हैज़ हैपेंड इज़, अगर आप कभी अपने फ़ोन पे ऑन योर फोन्स, ऑन योर मोबाइल फोन्स, इफ़ यू रन गूगल सर्च, आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो तो एक ऊपर टैब आता है. देर इज़ द फर्स्ट टैब इज़ सर्च रिजल्ट्स, देन देर इज़ इमेजेस, देर इज़ शॉपिंग. तो एक शॉपिंग का भी टैब आता है. जब आप शॉपिंग के टैब पे जाते हो तो उसमें वो प्राइस कंपैरेटिव दिखाता है कि ये चीज़ अमेज़ॉन पे इतने की अवेलेबल है, क्रोमा पे इतने की है, बिग बाज़ार में इतने की मिलेगी आपको, फ्लिपकार्ट पे इतने की मिलेगी. वो टैब्स आते हैं विच इज़ गूगल्स ओन प्राइस कंपैरिजन सिस्टम. वो गूगल का ही क्यों आता है, राइट? आपके पास चॉइस क्यों नहीं है कि आप किसी और का प्राइस कंपैरेटिव इंजन, प्राइस कंपैरिजन इंजन यूज़ कर सको? इस चीज़ को लेके गूगल पे केस फाइल किया गया यूरोप में, एंड गूगल, पहले गूगल केस हार गया, फिर गूगल ने अपील किया और गूगल वो अपील भी हार गया. द होल केस इज़ वर्थ $2.8 बिलियन, जिसका फ़ाइन लगाया गया है गूगल के ऊपर. गूगल लॉस्ट द केस, एंड एवेंचुअली दी होल केस इज़ कि आप सिर्फ आप अपना ही प्राइस कंपैरेटिव इंजन क्यों दिखाते हो डिफ़ॉल्ट. अगर मैंने गूगल सर्च किया तो मेरे को दूसरे प्राइस कंपैरेटिव इंजन भी यूज़ करने का ऑप्शन दो. Google appealed? No. So now in Europe, starting with Europe, Google will have to offer different other price comparative engines also, कि आप किसका देखना चाहते हो. जैसे हमारे फ़ोन में असिस्टेंट आ गया है अब, राइट, कि अब गूगल जो गूगल वॉइस है, व्हाट इज़ दैट, आई डोंट इवन यूज़ इट. there's that talk back feature, right? Your phone, you can talk to your phone. So Google Voice, you can replace it. I use a Samsung phone, so I can use Bixby instead, or I use a lot of Amazon Alexa. So I also saw that I have the feature to replace Bixby with Alexa on my phone. Or Apple has Siri, so you can replace it with something else. So you're not bound by only one product or service. You can choose to use something else. So no monopoly, or you're not preventing others from using other services being made available to you. So this is the lawsuit, and hence Google has lost it. ओके, कोविड लिंक्ड ज़्यादा इसमें बात नहीं करेंगे बार बार, बिकॉज इफ़ यू बीन वॉचिंग माई वीडियोज़, आई बीन बिकम सो जस्ट अवर्स टू द टॉपिक ऑफ कोविड, बिकॉज बुरा ही बुरा हो रहा था बार बार. बट एवेंचुअली वैक्सीनेशन स्टार्टेड इन इंडिया, दैट हैज़ बीन अ गुड थिंग, एंड
जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, जेंटल रिमाइंडर, अगर आप लोग वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हो गए हो, प्लीज़ गो एंड गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड. इट डज़ वर्क. आई हैव सीन इट वर्क in front of me in the real life situation. It saves lives, it keeps you safe. Please go and get vaccinated if you are eligible. Okay, back to the topic. So हमारे पास vaccines, we have Covishield, we have Covaxin, and now government has decided to introduce one more made in India drug फॉर द मास मार्केट, जिसके लिए गवर्नमेंट ने उन्हें प्रोक्योर किया है. दिस इज़ जाइडस कैडिला ज़ाइकॉफ डी. अभी थोड़े दिन पहले ही गवर्नमेंट ने उसको अप्रूवल दिया था. पहले इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल, देन फुल अप्रूवल. बच्चों के यूज़ के लिए भी ज़ाइकॉफ डी को भी इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल मिल गया है. एंड नाउ गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड बाइंग डोजेज ऑल्सो. और अगर गवर्नमेंट खरीद रही है तो ऑब्वियसली उसे मास मार्केट में एडमिनिस्टर करेगी. So government has purchased 1 crore doses of Zycov D. And just quickly reminding you things around Zycov D. One, Zycov D is a three injection, 3 vaccine dose. 3 course है, sorry. So 3 बारी ये लेना पड़ता है. दूसरा, this is epidermal vaccination, so it goes via the skin. इंजेक्ट करके नहीं दिया जाएगा. So it will make the entire vaccination process less painful and reduce the side effects also. So all good things that can happen with the COVID vaccination process. Okay, and this is just a very high level news right now. अभी इसको देखना है कि आगे धीरे धीरे कैसे ये इवॉल्व होता है. हीरो मोटोकॉर्प ने अनाउंस कर दिया कि वो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स लॉन्च करेगा अगले साल से. एंड फॉर दिस हीरो मोटोकॉर्प हैड ने एक अलग कंपनी भी बनाई है. स्पेशली अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस फॉलो किए हैं, हीरो इलेक्ट्रिक के नाम से. और हीरो इलेक्ट्रिक अभी साइकिल्स तो ऑलरेडी बनाती ही है, बट वो 2 व्हीलर्स में भी एंटर करेगी. एंड 2 व्हीलर्स इन टर्म्स ऑफ मोटराइज्ड लार्जर व्हीकल्स लाइक स्कूटर्स एंड मोटर बाइक्स. और for this, Hero Motocorp had tied up with a company, a Taiwanese company called Gogoro, for battery management technology. So they tie up and everything has happened, technology transfer has happened. तो बस product आने की देर थी. And Pawan Munjal even teased the photograph of a 2-wheeler with which he posted a photograph that this is the product which will be coming to the market. तो बस आने की देर है. And we'll start seeing competitors to existing brand like Bajaj, which has Chetak Electric, then Ola, Ather, Torque, right, Smart E, Okinawa. काफ़ी सारे अब इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स आ गए हैं मार्केट में. Okay, this one is a little from the past. So दार्जिलिंग टॉय ट्रेन हमने बहुत मूवीज़ में देखी है. देयर इज़ दैट टॉय ट्रेन इन दार्जिलिंग, बहुत धीरे धीरे चलती रहती है, अ वेरी सीनिक रूट. तो उसका जो लोगो है, लोगो उसका 100 साल से ऊपर पुराना है. जो पर्टिकुलर टॉय ट्रेन दार्जिलिंग टॉय ट्रेन का जो लोगो है, जैसे इंडियन रेलवेज़ का लोगो है, वैसे दार्जिलिंग टॉय ट्रेन का एक अलग लोगो है. वो लोगो रजिस्टर्ड नहीं था, वो लोगो पेटेंटेड नहीं था. तो जबकि उस दार्जिलिंग टॉय ट्रेन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी वो मिला हुआ है स्टेटस, स्टिल दैट लोगो वाज नॉट पेटेंटेड. सो इंडिया गवर्नमेंट ने अभी हाल फिलहाल में उस लोगो को पेटेंट कराया. और अब जो सुवेनियर्स अगर लोग ख़रीदते हैं या फिर वो लोगो कहीं पे यूज़ होता है, तो पीपल विल हैव टू पे अ रॉयल्टी टू रेलवेज़ फॉर यूजिंग इट, एंड विच विल इंक्रीज दी income or revenues for the railways or the Darjeeling Himalayan Railway which runs the toy train. Sorry, throat, I told you. So yeah, this is the news. Do search for it. Do search, read a little bit about Darjeeling Himalayan Railways. It's a nice place to go also. If you can get an opportunity, go there. गला सही में दुख रहा है. ओके, नाउ दिस वन इज़ अ लिटिल इंटरेस्टिंग न्यूज़. इसको मैं बहुत ही स्पेशल पर्पस से इसको इंक्लूड किया है आपको समझाने के लिए कि कैसे कंपनीज़ कभी कभी ना चाह के भी इंक्लूड हो जाती हैं, इन्वॉल्व हो जाती हैं कुछ सिचुएशंस में. ऐसा ही एक केस आया था कुछ साल पहले, जब ISIS, विच इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वॉज सीन यूजिंग अ लॉट ऑफ टोयोटा व्हीकल्स. टोयोटा, बहुत सारे वो टोयोटा पिकअप यूज़ कर रहे थे. टोयोटा पिकअप्स आर वेरी सॉलिड, दे आर वेरी रिलायबल, दे डोंट ब्रेक डाउन.
and became the top choice of terrorist organizations all over the world which were fighting against the governments. And ISIS just became the epitome of it, जहाँ पे वो नए नए एकदम टोयोटा पिकअप्स लेके वो परेड कर रहे थे. टोयोटा से सवाल पूछा गया कि ये गाड़ियाँ उनके पास कहाँ से पहुँची. टोयोटा ने बोला हम इराक़ में बेचते नहीं, हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, हमको नहीं पता ये गाड़ियाँ वहाँ कैसे पहुँची. एंड this opened up a big question mark कि if such technologies, if such equipment becomes so easily available to terrorists, they can actually start fighting elected governments, right? तो यहाँ से ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन खुलते हैं, एंड हेंस देर आर एम्बार्गोज, देर आर sanctions which prevent certain countries, certain agencies or militant organizations from having access to excuse me, technology which should not be available to them. So अब उस न्यूज़ से हटके जो ये न्यूज़ मैंने यहाँ पे डाली है, इसमें क्या होता है कि इसराइल पैलेस्टीन, देयर इज़ अ civil war kind of a situation, right? Palestine is a small tiny territory which is an Arab territory, and Israel is a bigger country which controls the Palestinian territory. And on many occasions Israeli army ने जाके Palestinian हाउसेस को डेमोलिश कर दिया है एक्सकवेटर से. एक्सक्यूज मी. सो अब इसमें जेसीबी से सवाल पूछा गया थ्रू बाय ह्यूमन राइट ग्रुप्स दैट व्हाई डिड यू अलाउ योर एक्सकवेटर टू बी यूज्ड फॉर डेमोलिशिंग समबडीज़ हाउस. उस घर में एक फैमिली रहती थी. इसराइली आर्मी, आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं, ले जाके इसराइली आर्मी आपके ब्रांड के प्रोडक्ट को लेके जाती है और किसी का घर तोड़ देती है. आप ऐसा कैसे होने दे सकते हो? आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, वाई डिड यू नॉट टेल योर डिस्ट्रीब्यूटर इन इसराइल दैट दे विल नॉट गिव सेल प्रोडक्ट्स टू इसराइली आर्मी फॉर डेमोलिशिंग पैलेस्टीन हाउसेज ऑफ पैलेस्टीनियंस. सो दिस इज़ अ वेरी फ़नी सिचुएशन, राइट? आपने उस किसी को सामान नहीं बेचा डायरेक्टली, बट आपके ऊपर फिर भी लाइबिलिटी कि आपका सामान मिसयूज़ ना हो. सो या फॉर दिस जेसीबी डिड कम बैक एंड से दैट हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है इन इसराइल कोमास्को, दे आर नॉट द ओनली जेसीबी सप्लायर. इसराइली आर्मी कहीं और से भी ख़रीद सकती है एंड दे कुड हैव यूज्ड इट. बट द ह्यूमन राइट groups are not very satisfied with the response, and they know that JCB is aware and it must have offered its products to the Israeli army, which is why this has been used. So this does put counter pressure on the corporations to sometimes distance themselves from military organizations. Abhi recently Google is also under pressure that they should distance themselves from supporting US troops on variety of assignments. So these are very common things that happen in the business world, and since all of you aspire to be business graduates, so you should be aware of such things. Cool. चलो अगला न्यूज़ क्या है? ये ऐड तो आई एम रियली होपफुल कि आपने ये ऐड तो देखा होगा यार. टीवी चला के ऐड, कुछ और देखो ना देखो, प्लीज़ अब से एड्स देखना चालू कर दो इफ़ यू एवर वांट टू क्रैक द एग्ज़ाम, राइट? एड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एंट्रेंस एस्पिरेंट्स लाइफ. मैंने अपने एंट्रेंस के टाइम पे पता नहीं कितने एड्स देखे थे. सो दिस वन इज़ अ वेरी नाइस ब्यूटिफुल टेक ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड विच इज़ अ बज़ वर्ड टुडे. प्लस कुछ मत करो, डू नथिंग, जो 5 स्टार का आजकल का टैगलाइन चल रहा है कि अच्छा हुआ बेटा तूने कुछ नहीं किया. ऊपर से कभी कुछ गिर जाता है, कभी वो डॉग्स, पहलवान को डॉग्स मिल जाते हैं to the bodybuilder. So the following on that concept, joining both of these कि कुछ भी मत करो, do nothing and cryptocurrency, Cadbury's created something called Nothing Coin. So what does Nothing Coin really do? आपको कुछ नहीं करना, इसके लिए Cadbury's ने एक Nothing Bank बनाया. आपको Nothing Bank में जाना है and you have to do nothing. आपको बस 5 स्टार लेनी है, और अगर आपको लोन लेना है तो येस ऑन लोन दे गिव यू कुशंस. तो कुशन लो, कैडबरीज 5 स्टार लो और बैठ के बस खाते रहो 5 स्टार. और फ़ोन नहीं यूज़ करना, हिलना नहीं है, बस बैठे रहना है एज इफ आप कुछ नहीं कर रहे, एकदम बुत बन के बैठे रहना है. एंड इन द प्रोसेस
there are sensors which will monitor your movement, और जब तक you are not doing anything or doing nothing, you will keep mining nothing coins, which can later be used in exchange of buying products, or in exchange of JioMart vouchers, जिसके साथ आप जाके उसे नॉर्मल करेंसी की तरह प्रोडक्ट्स बाई कर सकते हो. So nice way to include all these concepts and explain to people what is mining of cryptocurrency and how it can be used in the real world. Plus, their very nice ad campaign. And this Nothing Bank has been set up in Mumbai. So if any one of you is in Mumbai, do put it in the comments. Visit the place and do let us know in the comments how is the experience. Okay, this is something really sci-fi. If you have watched the movie Armageddon, then you'll understand. अगर नहीं देखी तो प्लीज़ आर्मागेडन मूवी देखो, मूवी अच्छी है. इट्स अ नाइस गुड वॉच. सो आर्मागेडन में वो क्या करते हैं, एक एस्टेरॉयड होता है जो अर्थ की तरफ चला आ रहा होता है, एंड इट इज़ अबाउट टू हिट अर्थ, एंड देन दे डिसाइड टू यूज़ rockets to bounce off the asteroid and deflect it from its course to hit towards earth. तो उसमें वो एस्ट्रॉयड पे लैंड करते हैं, ड्रिल करते हैं, एंड दे हैव टू डू अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन to prevent it from coming and hitting earth and destroying mankind from from the planet. So or destroying our planet per se, not just mankind. So as an experiment, what NASA has done is they have created a rocket with a satellite which they are calling DART, which is Double Asteroid Redirection Test. The test is that can a satellite or any spacecraft really be used to create an impact with an asteroid which might be in collision course with Earth in future, and change its course so that the asteroid is deflected and it changes course and skips hitting Earth. So this is what the DART test is. It will be launched on 23rd of November, and very soon हमें results मिल जाएंगे. Can we really change the course of heavenly bodies which are flying freely and were created billions of years before we even came on the face of this solar system or this planet per se? We'll keep an eye on this news. Okay, cool. Netflix. नेटफ्लिक्स ऑल ऑफ अस नो. सो नेटफ्लिक्स ने एक नया फीचर लॉन्च किया है विद इन देयर ऐप विच इज़ गेम्स. सो नेटफ्लिक्स गेम्स अमेजॉन एंड्रॉयड पे भी है, सॉरी अमेजॉन कह रहा हूँ, एंड्रॉयड पे भी है और आईफोन पे भी लॉन्च हो गया है अभी रिसेंटली. सो विद दिस नेटफ्लिक्स के जो पॉपुलर सीरीज़ हैं लाइक स्ट्रेंजर थिंग्स, स्क्विड गेम्स, इनके छोटे छोटे गेम्स आर पार्ट ऑफ द नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन which can be played on Android and iOS devices. And with this, Netflix really wants to open up a different customer segment, also a newer customer segment, and a different revenue stream as well. The only catch is that it is adult only. So if there is a child subscription on the Netflix profile, उस केस में ये नहीं खुलेगा. Or if you use a kids profile to log in, if you have a age, if your age group is below a certain age of 18 or lower, जिससे आप नेटफ्लिक्स पे आपका अकाउंट बना हुआ है, तो भी नहीं खुलेगा, आपको ये फीचर नहीं एक्सेसिबल होगा. सो दिस फीचर इज़ अवेलेबल ओनली फॉर 18 above to use on the Netflix app on Android and iPhone. So a new player, new entrant in the gaming world now. And very different kind of games also, right, of the popular series which we watch typically on Netflix. एंड ये न्यूज़ तो आप सब ने देखी है यार, प्लीज़ ये मत बोलना कि ये वाली न्यूज़ नहीं फॉलो की. इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं. नायका का अभी हाल फिलहाल आईपीओ आया, ये न्यूज़ उसके बारे में. पेटीएम का आईपीओ आने वाला है जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी अबाउट इंडियाज़ बिगेस्ट आईपीओ विच इज़ इन द ऑफिंग इन टर्म्स ऑफ पेटीएम. सो नायका के आईपीओ में the CEO of Nykaa, Falguni Nair, she has become the richest self-made woman promoter for any company in India. Woman promoter, please mind it, right? She, the richest promoter is by default Mukesh Ambani for Reliance Industries. She is the richest woman promoter, and she actually became richer than Kiran Mazumdar Shaw of Biocon.
आफ्टर द नाइका आईपीओ वेंट लाइव, एंड वी ऑल नो कि वो एकदम डबल में ही खुला था उसका आईपीओ वर्सेस द लिस्टिंग प्राइस वाज डबल टू द सब्सक्रिप्शन प्राइस. And Falguni Nayar's net worth right now is about 56,000 rupees. 56,000 crore. I am so sorry. 56,000 crore rupees. Sorry, गला दर्द कर रहा है अब. Qatar. The news about Qatar is US, we all know, left the Afghan soil. और वो न्यूज़ भी हमने देखी थी जहाँ पे द लास्ट यूएस मेजर photograph, his photograph was all over the world, that the last US soldier to he became the last US soldier to leave Afghan soil. And after this there is no US representation right now in Afghanistan, and hence Qatar and US have signed an agreement wherein Qatar will be the official representative of US in Afghanistan. So this agreement has been signed, and then Qatar will be henceforth Qatar will be taking care of all US assets, उनके embassies, उनके relationship, या अगर US को बात करनी है तालिबान से, so Qatar will be the mediator and will facilitate those conversations. So Qatar and US have signed this agreement, and Qatar will be taking this very important role of representing America there. साथ ही साथ आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे है. वी टिपिकली फॉरगेट अबाउट दिस इलनेस, बट what we do not know is India has one of the highest density of diabetic people in the world. So in India, from a country perspective, this day is very important. 14th of November is celebrated, or not celebrated really, that's a bad word, is observed as World Diabetes Day, wherein this day was the resolution was passed by UN General Assembly to remind people that diabetes in many cases is curable, and people should be aware of the real nature of the illness and how it affects them. So majority of people in the world are not really aware what happens and how when they have been affected by diabetes. So this day is observed as World Diabetes Day, 14th of November. And 14th of November is also Children's Day in India. So happy Children's Day to all of us, including myself. And last but not the least, not a very amazing news from an India perspective, but Zomato has decided to shut shop from in all countries all over the world except for India and UAE. Why? Because their losses were constantly mounting, बढ़ते ही जा रहे थे losses Zomato के. एंड UAE अकेला एक प्रॉफिटेबल मार्केट उनके लिए बच गया है. इंडिया तो होम मार्केट है ही जोमेटो का, UAE इज़ अ प्रॉफिटेबल मार्केट. तो as part of restructuring, Zomato has decided to shut down operations across all countries except India and UAE, and that's the news right now. And these news like these will keep evolving, because वो आज का Zomato का strategy है where they have decided to pull out. 6 महीने बाद profitability increases, and you'll definitely see them increasing like any other company which is profitable and popular. They all want to grow, right? So yep, guys, this is all that happened, major things that happened last week. If you like this video, please, a humble request, please do press the like button, because that is the motivation which I have to prepare these videos for you, to create to do so much of research and bring it to you. दूसरा, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि जैसे ही अगला वीडियो पोस्ट हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए, नॉट जस्ट ऑफ करंट अफेयर्स बट ऑफ सो मेनी अदर टॉपिक्स विच वी कीप पोस्टिंग. एंड डू शेयर योर कॉमेंट्स इफ़ यू हैव एनी ऑब्जर्वेशंस, एनी थाट्स, आप कुछ बताना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, तो प्लीज़ कॉमेंट में डालो. आई वुड डेफिनेटली रीड दैम एंड गेट बैक टू यू as soon as possible. So thank you guys. I'll see you next week. Bye.